बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन सारिम और आप देख रहे हैं सारिम एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोटिवेशन और मोटिव्स और उसकी टाइप्स को हमने जस्ट थोड़ा सा टच किया था। आपको मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो टाइप्स हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी टाइप्स ऑफ मोटिव्स। हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं मोटिव्स की, प्राइमरी मोटिव्स एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी मोटिव्स। सो प्राइमरी मोटिव्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स कौन से होते हैं, आपको पीछे मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया था कि प्राइमरी मोटिव्स हमारे पास बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बायोलॉजिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इनहेरिट हो गए होते हैं। ये जो हमारे पास मोटिव्स होते हैं, ये सारे मोटिव्स, ये प्राइमरी मोटिव्स की डिफिनेशन है यहाँ तक। और फिर ये सारे मोटिव्स हैं जो हमारे पास मोटिव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये वो मोटिव्स हैं हमारे पास लिखे हुए। तो ये हमारे पास वो मोटिव्स होते हैं जो पहले से हमारे अंदर इनहेरिट हो गए होते हैं हमारे पेरेंट्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मोटिव्स कौन से होते हैं, कहते हैं जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो, नेसेसरी हो, कि उसके बगैर हमारा सर्वाइवल क्या है, नामुमकिन है। वो हम इसमें देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। सेकेंड में हमारे पास कहते हैं कि मेंटेन होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है, उसे मेंटेन रखता है। इसका मतलब है कि जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे फ्लूइड को मेंटेन रखता है, लिक्विड की क्वांटिटी को मेंटेन रखता है एंड व्हाटएवर। फिर हमारे पास कहते हैं कि अनलर्नड इनबॉर्न होते हैं, वही बात आ गई कि इनहेरिट हो गए होते हैं और अनलर्नड, हमें इन्हें सीखने की जरूरत नहीं होती। फिर ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं जी अपने मोटिव्स पर, एक एक को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि होते क्या है। अब हंगर मोटिव हमारे पास क्या चीज है, हंगर मोटिव क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स के, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो हमें भूख लग जाती है। और भूख लगने के बाद जब तक हम खाना ना खाएं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सरवाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास इस बिना पर आ जाते हैं जी प्राइमरी मोटिव, कि अगर हमें भूख लगी हो, हम खाना ना खाएं तो हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि आपको मैंने बताया कि नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो ये हमारे पास नेसेसरी हो गया सर्वाइवल का। अच्छा, हमारी जो हंगर मोटिव है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करते हैं जी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बहुत ज्यादा फंक्शन है हमारे ब्रेन में, जो एक उसका ये भी है कि ये हमारे हंगर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल करता है। अच्छा, अब हमारे पास हंगर, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, ईटिंग। तो हमारे पास जो हंगर है ये मोटिव हो गई, मतलब हमारे अंदर जरूरत है भूख की। आपको मैंने बताया कि मोटिव क्या होती है, कोई जरूरत होती है या कोई फोर्स होती है। जब हमें जरूरत होती है भूख की तो हमें फोर्स करती है किस पर, ईटिंग पर। तो ईटिंग हमारे पास हो गया जी बिहेवियर। ठीक है, जब हंगर लगती है तो हम ईट करते हैं, तो हंगर हमारे पास जरूरत हो गई, मोटिव हो गई, और ईटिंग हमारे पास बिहेवियर हो गया इस फोर्स का। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं थर्स्ट मोटिव। थर्स्ट मोटिव क्या है जी, थर्स्ट कहते हैं प्यास को। जब हमें प्यास लगती है, जब हमारा मुंह सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी जी, प्यास की जरूरत पड़ती है। अब बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने ये अखज़ किया है कि सिर्फ मुंह को गीला करना, मुंह को वेट करना ही काफी नहीं है प्यास बुझाने के लिए, बट इसके बजाय इसके कि हमें जितनी प्यास लगी हो हम उतना ही पानी पिए। जब हम पानी पीते हैं हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि क्वांटिटी खत्म, बस क्वांटिटी और क्वांटिटी में हमें पानी नहीं चाहिए, तो तब तक पानी पीना चाहिए जब तक हमें खुद अपना जिस्म उसके लिए न रोके। सिर्फ मुंह को गीला करना हमारे पास इनफ नहीं है थर्स्ट मोटिव के लिए। अच्छा, अब थर्स्ट मोटिव में क्या है जी, हमें प्यास लगती है तो थर्स्ट आ गया, हमें जरूरत हुई तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा जी मोटिव। अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, ड्रिंक। तो ये ड्रिंक हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिहेवियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी नीड फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बायो वाले स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं समझ सकते कि ऑक्सीजन ना हो हमारी लाइफ में तो हमारा सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी हमारे पास कौन सी मोटिव आ गई जी, प्राइमरी मोटिव आ गई, कि इसके बगैर भी हमारा सर्वाइवल क्या है जी, पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है सेक्सुअल मोटिव, ये भी हमारे पास बायो के रिलेटेड ही एक मोटिव है। अच्छा, सेक्सुअल मोटिव को हमारे पास सोशल नीड का नाम भी दिया गया है।
इसको सोशल नीड क्यों कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बिल्कुल फुली डिपेंडेंट होता है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो ये हमारे पास सोशलाइज आ गया और इसको हमारे पास सोशल नीड भी कहते हैं। अब सेक्सुअल मोटिव जो है हमारे पास नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। मेरी बात थोड़ी समझे स्टूडेंट्स कि जो बंदा है जो इसको परफॉर्म कर रहा है इस मोटिव को, तो उस बंदे की सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है ये मोटिव, बट किसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स? फॉर स्पीशीज, जो उनके बच्चे आगे उनकी आने वाली नस्ल है उनके लिए जरूरी है सेक्सुअल मोटिव, उनके पेरेंट्स का, मगर जो पेरेंट्स हैं उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। और आमतौर पर जो सेक्सुअल मोटिव है इसको फुलफिल किया जाता है थ्रू मैरिज के जरिए से फुलफिल किया जाता है। और इसमें एक और बात आ जाती है कि जो हमारे मेमोरीज होती है, हमारे थॉट्स होती है, हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो इस सेक्सुअल मोटिव में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी मैटरनल मोटिव। अब मैटरनल मोटिव क्या है कि इसके बगैर भी जिंदगी मुमकिन है, ये नहीं है कि नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, बट एट अ लेवल इट इज वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, क्योंकि जिन बच्चों की मदर्स नहीं होती और जिनकी मदर्स होती हैं उनकी लाइफ में और उनके जीने के अंदाज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैटरनल मोटिव है ये जो वालदा होती है, जो मदर होती है, उसके दिल में जो केयर होती है अपने बच्चों के लिए, तो ये वो वाला मोटिव है। ये भी लर्न होता है एक तरह से, तो उनके दिल में पहले से ही मौजूद होता है। और जिस तरह की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, तो उसके दिल में ये मोटिव पहले से मौजूद होता है, लर्न होता है, सॉरी अनलर्न होता है, बट बाद में वो दूसरी मदर्स को भी देख देख कर वो क्या कर लेती हैं जी, लर्न कर लेती हैं। तो ये मोटिव भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है जी स्लीप एंड रेस्ट। अब स्लीप एंड रेस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी मोटिव विच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जब एक बंदा थक जाता है, ठीक है, थक जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको वो रेस्ट उसे चाहिए होती है कि वो फिर सो जाए। और जब सोकर उठता है तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि वो बंदा क्या हो जाता है, बिकम एक्टिव, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जब एक बंदा थक रहे वो रेस्ट नहीं ले रहा, वो नहीं सो रहा, तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए जो सर्वाइवल होगी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। सो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को भी हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है हमारे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। जिस तरह हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है स्टूडेंट्स, मेंटेन रखती है। अच्छा, कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में दो ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। वो क्या स्टूडेंट्स, एक है शिवरिंग, एक है परस्पायरेशन। सो शिवरिंग हमारे पास और परस्पायरेशन में क्या फर्क है, जब गर्मी हमें लगती है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो डिग्री होती है सेल्सियस की टेम्परेचर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हमारी बॉडी से फ्रॉम द होल बॉडी हमारी बॉडी से क्या होता है जी, स्वेट निकलने शुरू हो जाते हैं, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि तो बाद में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और शिवरिंग में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमारी बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है। शिवरिंग की वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो गर्म हो जाती है और टेम्परेचर वापस से मेंटेन हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जी नीड टू अवॉइड पेन। अब अवॉइड पेन में हमारे पास जो हमने दो स्टेट पढ़ी थी, फाइट एंड फ्लाइट, वो आ जाती है जी हमारे पास, फाइट और फ्लाइट। या हम फाइट करेंगे और या हम वहां से चली जाएंगे, मतलब रन ऑफ कर लेंगे वहां से। ठीक है जी, जिस तरह हमें अब धूप में गर्मी लग रही है तो हम या तो इससे फाइट करेंगे या धूप में या पंखा तो लगाएंगे, और या फ्लाइट करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, अवॉइड पेन कर लेंगे। अगर अवॉइड पेन नहीं करेंगे तो हमारे पास जो सर्वाइवल है ये पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं जी नीड फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होती है जी, कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये हमें करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बट
अगर ऐसी चीजें जिससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमारे आसपास ना हो, जिस तरह ट्रीज हो गई, तो हमारे लिए सर्वाइवल क्या हो जाएगी जी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई जी नीड फॉर रिस्पायरेशन। अब एंड में हमारे पास आ जाते हैं जी नीड टू एलिमिनेट। अब जब हम पानी पीते हैं ज्यादा से ज्यादा या कुछ खाते हैं, तो पानी क्या होता है कि जो वेस्टेज वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से निकल जाता है, थ्रू आउट हो जाता है। और जो खाना हम खाते हैं उसमें जो एनर्जी कंज्यूम करनी होती है वो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, मगर जिस सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी ने एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी होती उसको एलिमिनेट कर देता है। इस चीज के फॉर्म में जी अपनी बॉडी से वो निकाल लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। जो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये थे हमारे पास प्राइमरी मोटिव्स जो कि 1 बाय 1 हमने देख लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंडरी मोटिव्स पर कि सेकेंडरी मोटिव्स हमारे पास क्या होते हैं। तो सेकेंडरी मोटिव्स हमारे पास सबसे पहले पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। सेकेंडरी मोटिव्स कब आते हैं एक बंदे में, जब उसमें सारे प्राइमरी मोटिव्स आ जाएं, उसके बाद उसमें सेकेंडरी मोटिव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय विच, बाय लर्निंग फ्रॉम एनवायरमेंट, कि वो लर्न करेंगे किससे, एनवायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से लर्न करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये नेसेसरी नहीं है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अगर ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान में ना भी हो तो वो सर्वाइव कर लेगा। फिर कहते हैं कि जी लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट से ऐसे सीखने होंगे ये मोटिव। और थर्ड वाले कहते हैं कि ये यूनिवर्सल हमारे पास नहीं है। सो अब इसके मोटिव्स पर आ जाते हैं कि इसके मोटिव्स में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आ जाती है जी अचीवमेंट मोटिव। जिस तरह कि आपको मैंने कहा कि ये लर्न होते हैं, एनवायरमेंट से देखने पर हमें मिलते हैं। अचीवमेंट मोटिव क्या होता है हमारे पास, कि एक ऐसा फोर्स, हमने क्या कहा था कि मोटिव हमारे पास क्या चीज होती है, फोर्स। तो अचीवमेंट मोटिव वो मोटिव हो जाएगा कि एक ऐसा फोर्स जो हमें मूव करे टुवर्ड्स अपनी गोल को अचीव करने के लिए, वो गोल जो हमारी ख्वाहिश हो, जो हम, ठीक है। तो हमारे पास जो अचीवमेंट मोटिव हो गया वो आपको समझ आ गई कि जब हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं और हम वही ख्वाहिश करते हैं कि हम भी इतनी सक्सेसफुल हो जाए, दूसरे को देखकर लर्न करके जो हम मोटिव हमारे अंदर आता है, तो वो हमारे पास हो जाते हैं जी अचीवमेंट मोटिव। अब एग्रेसिव मोटिव क्या होता है, इसकी एक बात आप हमेशा याद रखिए कि ये फ्रस्ट्रेशन से होता है। फ्रस्ट्रेशन कब आती है, जब हमारा कोई गोल पूरा नहीं होता, हमें गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं मगर वो गोल पूरा ना हो, या हम इंसल्ट हो, किसी दूसरा हमें इंसल्ट करे, तो हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन एक लेवल तक बढ़ जाती है, हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में बदल जाती है। और एग्रेशन हमारे पास वर्बली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, मतलब सिर्फ जुबान से भी हो सकती है और मारकुटाई से भी हो सकती है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया जी एग्रेसिव मोटिव। अब हमारे पास आ जाती है जी पावर मोटिव। पावर मोटिव में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो चाहता है कि अथॉरिटी उसे मिल जाए, इख्तियार उसे मिल जाए, दूसरे के डिसीजन पर वो कंट्रोल करना चाहता है। जिस तरह एक कंपनी का मैनेजर होता है या ओनर होता है, वो चाहता है कि सारे एम्प्लॉय जो हैं वो मेरी मर्जी से काम करें या मेरी मर्जी से जिए, मेरा हर एक ऑर्डर माने, तो वो पावर मोटिव आ जाता है कि दूसरे को देखकर, अब जब वो ओनर को देखकर मैनेजर भी वैसा हो जाएगा, मैनेजर को देखकर एम्प्लॉयज भी वैसे हो जाएंगे, तो दूसरे को देखकर क्या हो जाएगी, पावर मोटिव आ जाएगा उसमें। अब आ जाती है जी क्यूरियोसिटी मोटिव। क्यूरियोसिटी मोटिव में आ जाता है कि जब एक बंदा सर्च आउट करे कि व्हाट्स द न्यू, इसके बाद न्यू क्या है मेरे करने के लिए, कि मैं अपने नॉलेज को एक्सटेंड करूं, तो दूसरे को देख देख कर ये मोटिव आना कि व्हाट्स द न्यू, हमारे पास क्यूरियोसिटी मोटिव आ गया। अब हमारे पास आ जाती है जी सोशल अप्रूवल मोटिव। तो सोशल अप्रूवल मोटिव में क्या होता है कि एक सोसाइटी में रहने के लिए एक बंदा क्या मोटिव लेता है, उसको क्या जरूरत पेश आती है कि जो सारे सोसाइटी वाले लोग हैं वो मुझे अप्रूव करें, मुझे माने कि मैं भी उनके साथ रह सकता हूं, ना कि वो डिसअप्रूव करें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करता है कि वो अदर्स को अप्रूव करता है, किसी को डिसअप्रूव नहीं करता, उनको अप्रूव करता है। फिर जो होता है वो ये चाहता है कि अब और भी मुझे अप्रूव करें, तो फिर इस तरह और भी उसे अप्रूव करने लग जाते हैं अपनी। तो ये आ जाते हैं हमारे पास सोशल अप्रूवल
मोटिव कि एक बंदा चाहता है कि पूरी सोसाइटी के लोग क्या हो, मुझे अप्रूव करें या मेरे साथ सोशलाइज होकर रहें। फिर लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास कंपटीशन एंड कोऑपरेशन मोटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कंपटीशन और कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है, कंपटीशन में दो लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं कि या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा, या ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाता है। और फिर क्या हो जाता है जी, कोऑपरेशन में क्या होता है, कोऑपरेशन में ये दोनों तो एक दूसरे के साथ मुखालिफ होते हैं, मगर ये क्या हो जाते हैं, ये प्लस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो वो कोऑपरेशन आ जाता है। अच्छा, कोऑपरेशन और कंपटीशन हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी तो नहीं। अगर हम ये नहीं भी करेंगे तो हमारी जिंदगी हम रह सकते हैं, मगर क्या होता है जी, इससे हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। इन दोनों की वजह से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये दोनों हमारे जिंदगी में नहीं होंगे तो हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, और इन दोनों की वजह से जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो अच्छे होते जाते हैं औरों के साथ, और हम सोशलाइज होते जाते हैं। तो ये थे हमारे प्राइमरी मोटिव और ये थे हमारे सेकेंडरी मोटिव। तो आज का लेक्चर हमारा इधर इस पर एंड हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।